नमस्कार, आर्यवादी बात नारी में आपका स्वागत है। मैं दीप्ति। हर बार की तरह इस बार भी हम नारी से जुड़े कुछ ऐसे मुद्दे लेकर आए हैं जिन्हें सुलझाना अभी बाकी है। कुछ ऐसे पहलू जो सरोकार रखते हैं महिलाओं के विकास में। तो इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं क्या वजह है महिलाओं में डिप्रेशन के बढ़ने की। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे जानी मानी साइकोलॉजिस्ट अरुणा ब्रूटा से। किस तरह मैला ढोने वाली महिलाओं को इज्जत की रोजी रोटी कमाने की मदद की जा रही है, महिलाएं किस तरह मना रही हैं तीज का त्योहार, और बर्फीले पहाड़ों पर चढ़कर किस तरह बनाई है एक महिला ने अपनी खास पहचान। सावन का महीना त्योहारों की सौगात लेके आता है। ऐसा ही एक त्योहार है तीज, जिसे महिलाएं एकजुट होकर धूमधाम से मनाती हैं, जो कि हमारी प्राचीन परंपराओं की याद दिलाती है। ठंडी बयार के साथ झूले झूलती, हाथों में मेहंदी और गहनों से सजी ये महिलाएं कोई खास दिन होने का आभास दिला रही हैं। जी हाँ, ये मौका है सावन के महीने के एक खास त्योहार तीज का, जिसे महिलाएं पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाती हैं। तीज का त्योहार इसलिए मनाया जाता है ताकि हम इसको हर्षोल्लास से मना सके और हर जाति हर प्रजाति के लोग आपस में मिलकर इस उत्साह को मनाएं, ताकि हमारे बीच में भेदभाव सब खत्म हो और महिलाओं का उत्थान हो। तीज का त्योहार सुहागनों के लिए है। इसमें मतलब सुहागनें अपने पति के लिए सस्ती संवरती है, उनकी लंबी उम्र की कामना करती है। इससे मतलब ये करने से अपनी संस्कृति की और की पूरी पहचान भी मिलती है, अच्छा भी लगता है। लेडीज़ के लिए सिर्फ पूरे साल में एक यही त्यौहार होता है जो सिर्फ और सिर्फ लेडीज़ के लिए होता है। इसमें लेडीज़ पूरा शोला श्रृंगार करके अच्छे से तैयार होती हैं। सब पूरा प्रोग्राम सिर्फ लेडीज़ बेस्ड होता है। भारत के 29 बड़े त्योहारों में से एक तीज महिलाओं के लिए एक खास त्योहार है और इसे पूरे भारत में अलग अलग ढंग से मनाया जाता है। जहां कुछ राज्यों में इस पर्व पे महिलाएं व्रत रखती हैं, वहीं अन्य जगहों पर इस त्योहार में महिलाएं अपनी सखियों के साथ झूले झूलती हैं और अलग अलग खानों के भी लुत्फ उठाती हैं और मेहंदी के सुंदर रंगों को अपने हाथों पर भी उतारती हैं। आज जो तीज का कार्यक्रम हुआ, ये सब कार्यक्रम हमारी पुरानी परंपरा बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है और इन कार्यक्रमों से ही इन बड़े शहरों में ये पता लगता है कि आज भी हमारी परंपराएं जीवित हैं, इसलिए ये कार्यक्रम होने अति आवश्यक है। इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का मुख्य मकसद तो ये होता है कि हमारी महिला शक्ति का एकत्रीकरण हो सके, इकट्ठी हो सके और इसके अलावा उनके अंदर जागृति पैदा हो और साथ ही समाज के अन्य वर्गों को भी पता लगे कि हमारे समाज की महिलाएं पूरी तरह से जागरूक हैं और एक्टिव हैं। तीज जो है वो त्योहारों का बीज है, यानी कि यहाँ से तो सारे त्योहार शुरू होते हैं। इतने दिनों से सब कुछ सुस्त चल रहा था और ये ऐसा मौका है जब औरतें बहुत खूबसूरती से सज सकती हैं, मेहंदी लगाती हैं, मेकअप करती हैं, सुंदर साड़ियाँ पहनती हैं। तो ये एक ऐसा मौका है जहाँ से शुरुआत होती है। तो मुझे लगता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और अपने घर वालों के लिए कुछ भी करें, ये तो बहुत ज़रूरी है। काफ़ी इंजॉय मिल रहा है यहाँ पर आने में, बच्चे खुश होते हैं। हमारे पुराने रीति रिवाज बच्चे भी देखते हैं कि पहले कैसे झूला झूलते थे, कैसे क्या होता था। सब साथ होके मिलते हैं, नहीं तो सब औरतें घर में अकेले अकेले रहते हैं। त्योहारों के बहाने सारे मिल लेते हैं आपस में। आजकल इतना मॉडर्न जमाना है, बस लोगों ने हर चीज़ अपने नए नए तरीके कर दिया है, लोग इसी को एंजॉय कर रहे हैं। ये नज़ारा है एक तीज महोत्सव का, जिसका आयोजन किया है महिला शाखा ने। इस महासम्मेलन में दूर दूर से महिलाओं ने अपने परिवार के साथ आकर सावन के झूलों के साथ साथ गीत संगीत और चुटकुलों का भी आनंद लिया। बेसिकली कल्चरल प्रोग्राम्स हैं हमारे, जो फेस्टिवल्स हैं, तो उस फेस्टिवल्स में क्योंकि वुमेन ज़्यादा मतलब इंटरेक्ट करती हैं, ज़्यादा उसको सेलिब्रेट करती हैं, तो जब इस तरह के फंक्शन होते हैं तो उसमें से नेचुरली जो महिला शक्ति है हमारी घर से बाहर निकलेगी, उन कार्यक्रम्स में पार्टिसिपेट करेगी, तो उनका अपने आप योगदान जो है ना इस तरह से सोसाइटी में और बढ़ेगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हमने रंगोली प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता, बच्चों के लिए फैंसी ड्रेस की प्रतियोगिता, पेंटिंग कंपटीशन, पुरुषों के लिए छतरी बॉल प्रतियोगिता, नींबू चम्मच दौड़ और एक सबसे बड़ा जो तीज का है, हमने मेहंदी प्रतियोगिता और 16 श्रृंगार प्रतियोगिता का आयोजन किया है। एक बहुत ही हर्ष उल्लास, हरियाली और उत्साह का प्रतीक है। यह लोगों में आपस में मेल मिलाप बढ़ाता है और लोगों से एक दूसरे से मिलना जुलना कराता है। इस तीज के त्यौहार का रखने का मतलब हमारा हर जाति धर्म भेदभाव सबको भूलकर सब बंधुओं को एक शाखा में बांधे। उनके लिए तो एक बहुत ही अच्छा मौका है
कि उनको वो अगर और कोई नहीं जा सकती है तो समाज के द्वारा उनको बाहर निकलने का, उनको अपनी प्रतिभा को उजागर करने का एक मौका मिलता है, उसको एक मंच मिलता है जहाँ वो आकर अपनी प्रतिभा को निखार सकती है। इस आयोजन का मुख्य मकसद था हमारी पुरानी परंपराओं को जिंदा रखना, जिन्हें हम लगभग भूलते जा रहे हैं। तीज के इस पावन मौके पर सर से पांव तक गहनों और साड़ियों में सजी महिलाओं का उत्साह भी देखने लायक था। हम लोग ये प्रोग्राम इसलिए मनाते हैं कि लोग एक दूसरे से जुड़े रहें, ताकि क्योंकि आजकल लोग इतने बिजी हो गए हैं कि उनको घरों से बाहर निकलने का टाइम ही नहीं मिलता। तो हम लोग इसीलिए बनाते हैं कि लोग एक दूसरे से मिले और जुड़े और ये प्यार बना रहे। बच्चों को ये भी नहीं पता है कि तीज पे क्या होता है, जस्ट थोड़ा बहुत ये पता है कि पतंग उड़ाते हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं पता है। हाँ, इस तरह के फंक्शन से उनको पता लगेगा कि तीज का मेला क्या होता है, झूले होते हैं, कुछ ऐसे पता लगेगा। फिलहाल इस तरह के आयोजन जहां एक तरफ महिलाओं के गेट टुगेदर का एक अच्छा जरिया है, वहीं दूसरी तरफ अपनी परंपराओं से जुड़ने का अच्छा प्रयास भी।